प्यारे बच्चों, बहुपद की दूसरी एक्सरसाइज है बच्चों प्रश्नावली सेकंड बी। आज हम आपको इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें सिखाने वाले हैं, वो आप अच्छी तरीके से समझें। देखो बच्चों, हमें बहुपद की घात को समझना है। बहुपद की घात क्या होती है? देखो बच्चों, बहुपद की घात किसी बहुपद में चर, देखो बच्चों ये चर लिखा हुआ है। चर, चर का मतलब समझ गए बच्चों? चर का मतलब है चर का मतलब है एक्स, कोई लिखा हो वाई, जेड, टी, इनके मान बदलते रहते, इनकी घात बता रहे हैं। चर की सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को, माने घात इस पर चढ़ी होगी इस तरीके से, तो ये जो चढ़ी होगी उसकी बात हो रही है हमारी। ठीक है बच्चों, तो बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप समझते हैं बहुपद की घात क्या होती है? ये समझो, बहुपद की घात होती है बहुपद में जो चर दे रखा होगा, बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात वाले पद का घातांक, यानी कि पद तो कई दे रखे होंगे लेकिन उस पद में ये देखेंगे चर में सबसे बड़ी घात किसकी है, तो वो ही हम घात उसको मानेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। देखो, अब देखो बच्चों, ये दे रखा है ये 3x पावर 4, 5x पावर 2 प्लस 7। अब इसमें ये तीन पद हैं, तो इसमें चर कौन सा है? ये x है, ये है। ठीक है, अब इनमें x पावर 4 है, x पावर 2 है, तो इसमें बड़ी घात किसकी है? ये 4 वाली है। तो इसमें इस पद चर की सबसे बड़ी घात कितनी हो गई? ये 4 हो गई। तो इस बहुपद की क्या घात हो गई? 4। तो यही बस हमें छाड़ना होगा बच्चों। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो इसकी देखते हैं। देखो बच्चों, इस पद में जो घात रखी हुई है किसकी है? देखो एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में ये कितना रखा हुआ है? 2। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी बच्चों? 2। अब देखो बच्चों, 7 दे रखा है, तो 7 का मत 7, अब इस बहुपद की क्या घात होगी? तो x पावर 0, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। तो x पावर 0 होगी, तो इसी को ही हम देखेंगे तो 0 बच्चों। ठीक है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम बहुपद की घात हम निकाल सकते हैं। अब बच्चों आगे देखते हैं, घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं वो आज हम आपको समझाएंगे। अब देखो बच्चों, रैखिक बहुपद क्या है? तो हम बच्चों 1 से स्टार्ट करेंगे कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। तो हमें क्या देखना होगा? जो बहुपद दे रखा होगा उसमें x की घात देखनी है। x की घात सबसे बड़ी देखनी है, x की घात देखनी है और सबसे बड़ी देखनी है। अगर सबसे बड़ी घात 1 है तो बच्चों वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। देखो बच्चों, इसको देखते हैं। रैखिक बहुपद का जो बच्चों व्यापक समीकरण है उसको या लिखते कैसे हैं? वो ax प्लस बी में लिखते हैं। ठीक है, जहां a नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये नहीं कि आप इसी तरीके से लिख दो, कोई कांस्टेंट ऐसे लिख दो तो ये एक रैखिक बहुपद हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसमें हमें x की घात देखनी पड़ेगी, जिसमें x होना चाहिए, जहां a नॉट इज इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। अब देखो बच्चों, आगे देखते हैं। आगे यह है, देखो ये कोई बहुपद दे रखा है, तो इसमें जो घात है जो बच्चों, इसमें 1 घात है। x की घात कितनी है? इसमें 1, इसलिए ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो समझ गए बच्चों, 1 घात वाला रैखिक बहुपद हो जाएगा। ऐसी 3x देखो, इसकी भी 1 है तो ये भी रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसमें भी देखो ये 6x लिखा हुआ है, इसमें भी 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद हो जाएगा बच्चों। अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, द्विघाती बहुपद, जैसे नाम से ही बच्चों हम देख रहे हैं दो लिखा है। द्वि का मतलब 2 होता है। 2 घाती माने उस समीकरण में या बहुपद में जो बहुपद लिखा होगा उसमें x की घात सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, तो वो द्विघाती बहुपद कहलाएगा। जैसे बहुपद जिसकी घात देखो बच्चों 2 होती है, द्विघाती बहुपद कहलाता है। इसका जो मानक समीकरण या व्यापक समीकरण है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। अब जो x देखो बच्चों, इसमें जो x की जो यहाँ देखो
x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, इसलिए ये बच्चों क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। इस फॉर्म में लिखा होगा जहां a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका देखते हैं उदाहरण देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें बच्चों देखो कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसमें देखो ये वाला देखो और ये देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो x की यानी चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है बच्चों, तो ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा बच्चों। ऐसे ही देखो इसकी भी 2 है, ठीक है, ये 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम इसको लेंगे तो द्विघाती बहुपद ये भी हो गया। ऐसे ही देखो -5x स्क्वायर, हमें x यानी चर से ही मतलब है, चर पे कितनी घात सबसे बड़ी चढ़ी है वो हमें देखना, अगर वो 2 होगी तो वो द्विघातीय बहुपद कहलाएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखो देखते हैं। देखो त्रिघाती बहुपद, ऐसे त्रि से मतलब 3, घाती मतलब घात और बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसकी चर की सबसे बड़ी घात 3 हो तो वो क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है त्रिघाती बहुपद कहलाता है बच्चों। सबसे बड़ी घात उसमें 3 मिलेगी हमें। तो इसका समीकरण, मानक समीकरण, व्यापक समीकरण ये है। देखो बच्चों, ax की घात 3 bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस तरीके से दे रखा होगा। ठीक है, इसमें ये देखो जहां a नॉट एज इक्वल टू 0 है और ये सबसे बड़ी घात है देखो x की, यानी x की मतलब चर की, तो इसलिए ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। तो ऐसे ही बच्चों देखो कोई भी समीकरण दे रखा होगा तो अब इसको एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। देखो ये दे रखा है, ये और ये, इनमें सबसे बड़ी ये है, तो ये त्रिघाती बहुपद हो गया। ऐसे ही देखो ये, इनमें सबसे बड़ी घात ये है तो 3 हो गई, तो ये भी त्रिघाती बहुपद हो गया। तो हम ऐसे ही घातों के आधार पर ही हम बहुपद निकाल सकते हैं कि एक घाती है या रैखिक बहुपद है, द्विघाती है या त्रिघाती है, चतुर्घाती है, पंचघाती है, छठघाती है, सप्तघाती है। ठीक है, इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। चतुर्घात बहुपद में बच्चों 4 घात मिलेंगी। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें 4 घात हो, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 4 हो तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, चतुर्घात बहुपद कहलाएगा। उसका मानक समीकरण देखो बच्चों ये है। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे बड़ी घात ये रखी हुई है देखो x में, तो ये 4 है, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए चतुर्घात बहुपद हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखो एग्जाम्पल समझते हैं। देखो इसमें x तो ये बड़ी हो गई, इसमें 4, तो ये 4 घाती बहुपद हो गया, यानी कि चतुर्घात बहुपद हो गया। अब देखो इसमें भी 4 है, इसमें नहीं है, तो ये इसी को ही हम देखेंगे, ये चतुर्घाती बहुपद हमारा हो गया। अब देखो इसी आधार पर हम घातों के आधार पर ही हम निश्चित कर लेंगे ये कैसा बहुपद दे रखा है। अब हम चलते हैं देखो बच्चों एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज हम समझाने वाले हैं वो बच्चों है प्रश्नावली 2B। ये मनोहर रे की किताब की 9th की जो मैथ की बुक है उसका सॉल्यूशन है बच्चों। तो इसमें देखो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है बच्चों वो यही दे रखा है। देखो बच्चों, निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। अब घात 2 देखना है। घात किसमें 2 है, देखो बच्चों इसमें तो है नहीं कहीं। ठीक है, देखो ये देखो इस तरीके से 4x 1/x रखा है, ये तो इसमें तो 2 घात कहीं मिल नहीं रही। अब देखो बच्चों इसमें देखो, इसमें भी 2 नहीं है कहीं x की घात, इसमें देखो यहाँ पर है, देखो यहाँ x घात 2 है, x घात 1 है, इसमें देखो x घात 3 है सबसे बड़ी, और फिर 2 है, फिर 1, तो हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये वाला हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी जो चर की जो घात दे रखी है वो 2 दे रखी, इसलिए 2 घाती ये होगा इस घात, यानी कि घात 2 का बहुपद हमारा तीसरा होगा। अगला देखते हैं। देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला दे रखा है बच्चों, बहुपद x घात 4 3x प्लस x पावर 5 प्लस 7 की घात है। तो हमें बच्चों किसका देखना होगा, जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात देखनी होगी। तो सबसे बड़ी घात देखो, ये देखो 4 हो गई, 4 से ये तो कम हो गई, ये रखी हुई है। x की घात 5 बड़ा है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 हो जाएगी। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों ये वाला, अब देखो px का मान ये दे रखा है, qx का मान ये दे रखा है, इन दोनों का गुणा करना है। बच्चों जब भी हम 0 का गुणा करेंगे, किसी में इनका गुणा करना है, जब इनका हमें गुणा कर देंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ देखो गुणा रखा हुआ, तो क्या होगा, जब 0 का किसी संख्या में गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो
पी एक्स और क्यू एक्स का मान कितना आएगा, ये 0 आएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो चौथा दे रखा है बहुपद 9x प्लस 1 की घात बताइए। तो हम x चर की देखेंगे घात, 9x की देखेंगे घात कितनी है 1, तो ये 1 हो जाएगी बच्चों, ये कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों ये वाला, अब इसकी घात क्या, अब इसमें गुणा करना पड़ेगा x का, तो कितना आ जाएगा 5x की घात 6 और प्लस 3x², ठीक है। तो अब x देखो यहाँ बड़ी घात ये लिखी हुई है, तो x की घात 6, तो 6 बच्चों जो लिखा हुआ है तो 6 ही इसकी घात होगी बच्चों, इसकी घात कितनी होगी 6, तो ये 6 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों ये लिखा हुआ बहुपद 10 की घात बताइए, 10 की घात, 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें x तो है नहीं, जब x नहीं है तो हम x के टर्म में इसको लिखेंगे, तो x पावर 0 का मान 1 होता है, तो 10 गुणे 1 का मान 10 ही हुआ, इसलिए इसकी जगह पे हमने ये रख लिया, तो कितना हो गया, इसकी में घात 0 हो गई, तो हम इसकी घात कितनी लिखेंगे, इसकी घात ये वाले 10, ये वाले की घात लिखेंगे 0, ये शून्य हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब अगला है क्वेश्चन, देखो बच्चों 7वां है, यदि घात px बराबर 0 घात qx बराबर 35, तब इनको जोड़ना है बच्चों px प्लस qx, तो px का मान कितना है, देखो px का मान 0 है बच्चों और प्लस 35, अब बराबर कितना आ जाएगा, अब ये 35 आ जाएगा बच्चों, तो 35 कहाँ रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है, इसी पर हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला 8वां है बच्चों px बराबर घात px की जो सबसे बड़ी घात है वो 3 है और qx की 5 है, तो हम कोई गुणा करेंगे x की घात 3 और x की घात 5, तो कितना बन जाएगा, x की घात 3 प्लस 5 बन जाएगा बच्चों, तो कितनी हो जाएगी x की घात 8, तो इनका गुणा करना था ना, इसलिए हमने गुणा कर दिया। कोई मान लो, चाहे x मान लो, चाहे y मान लो, चाहे t मान लो, कोई एक सिंबल आप ले सकते हैं, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों। अब अगला देखते हैं, देखो बच्चों आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। अब 9 की क्या होगी, ऐसे हम लिख सकते हैं, तो ये 0 हो गई, कितनी होगी इसकी 0 घात, ऐसे इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, तो ये भी 0 हो गई, ऐसे ही देखो ये 0 लिखा हुआ है तो 0 की 0 ही हो जाएगी। अब देखो बच्चों इसमें x की घात कितनी है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 घात हो जाएगी इसकी 1, ठीक है। अब देखो इसकी, देखो इसमें x लिखा हुआ है, तो इसमें कितना लिखा हुआ है, इसकी कितनी हो जाएगी 2, इस बहुपद की घात 2 हो जाएगी। अब इसमें देखो जब इसका गुणा करेंगे तो इसमें जब गुणा हो जाएगा तो x² आ जाएगा, x² से बड़ी इसमें अब घात नहीं आएगी, तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी बच्चों। इसको गुणा करोगे या तो गुणा कर लेना आप, तो x² प्लस 4x फिर 3x और फिर 12, तो इसमें x² ही बड़ा आएगा, तो बच्चों कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब देखो बच्चों जब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो x की घात 3 बन जाएगी, तो ये इसकी घात कितनी हो गई बच्चों 3 हो गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो बच्चों 10वां, निम्नलिखित बहुपद समूह का योगफल ज्ञात कीजिए और प्रत्येक योगफल की घात बताइए या बनाइए, ठीक है, घात भी बताना है योगफल की। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखो, इसमें सजाती पद जुड़ेंगे, कैसे, जिसकी घात बराबर होगी, ठीक है, वो जुड़ेंगे, और जब घात अलग अलग होगी तो वो जुड़ेंगे नहीं। ऐसी कांस्टेंट में जुड़ेगा, जैसे y² है वो y² में जुड़ेगा, y³ पावर y पावर 3 लिखा है वो y पावर 3 के ही पदों में जुड़ेगा। तो इसको आज हम आपको बताते हैं। देखो बच्चों इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो बच्चों 3y² माइनस 7y प्लस 5 ये दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये px का मान दे रखा है बच्चों, ठीक है, ये px का मान दे रखा है, px ये जो दे रखा है px ये बराबर दे रखा है 3y² माइनस 7y प्लस 5, और ये दे रखा है qx, ये कितना दे रखा है 6/q, ठीक है, प्लस 5y माइनस 7। अब देखो इनको हमें जोड़ना है, देखो इस तरीके से, देखो अब सबसे बड़ी घात ये रखी अभी,
तो 6y³ ऊपर कहीं नहीं है, तो इसको ऐसे लिख दो 6y³। ठीक है, अब देखो y² वाला पद, इसमें y² वाला पद खाली ऊपर वाले में है ये और नीचे वाले में नहीं है, तो इसको भी ऐसे लिख दो 3y²। अब देखो ये देखो और ये देखो, y लिखा हुआ है, तो -7 में से 5 जोड़ोगे 5 को तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, यानी कि इन दोनों घटाना तो -2y आ जाएगा। अब देखो 5 और 7 ये भी दे रखा है, तो ये भी 2 बच्चों आ जाएगा, तो ये px और प्लस qx दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। तो और इसकी घात कितनी हो गई बच्चों, y की घात 3 हो गई। सबसे बड़ी घात इसमें कौन सी दे रखी है, जोड़ में घात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए जो इनमें दे रखा होगा सबसे बड़ी घात वही हो जाएगा। तो ये वाला टर्म में कौन सी दे रखा है, y घात 3 दे रखा है, तो ये 3 घाती हो गई बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो अगला है, ये देखो ये दे रखा है px बराबर दे रखा है, qx बराबर दे रखा है, तो ऐसे ही रखेंगे। देखो px रखा है, px बराबर दे रखा है 3x² प्लस 5x - 2, और qx बराबर कितना दे रखा है, देखो qx बराबर दे रखा है -3x²। ठीक है, देखो -3x -5x और प्लस 6, हमें इनका योगफल करना है। देखो योगफल में देखो ये पद देखो, ये सबसे बड़ा पद देखा है ये, तो ये दोनों प्लस और माइनस है, ऐसे देखो ये भी प्लस माइनस है। जब 6 में से 2 घटाओगे तो 4 आएगा, यानी कि px और प्लस qx का मान कितना आया, 4 आया। और 4, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, x घात 0 लिख सकते हैं। तो इसकी घात कितनी हो गई बच्चों, 0 हो गई। ठीक है, इसकी घात कितनी हो गई, 0। अब अगला देखते हैं। देखो बच्चों, तीसरा दे रखा है py। ठीक है, अब py दे रखा है, तो y² प्लस y -7। अब qy देखो बच्चों कितना रखा है, y³ और प्लस y² प्लस 3y और 4। अब देखो बच्चों इसको, अब ऊपर नीचे ये देखो सबसे बड़ी घात ये लिखी हुई है, तो ये बच्चों दे रखा है, तो y³ ऐसे लिख लेंगे क्योंकि ऊपर कोई है नहीं, पद कोई है नहीं। अब देखो y² लिखा है, y² लिखा है, तो ये हो जाएगा 2y²। ठीक है, अब देखो y लिखा है यहाँ, 3y लिखा है, तो कितना हो जाएगा, प्लस 4y। अब इनमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, -3। ठीक है, अब इस देखो ये py प्लस qy का योग आ गया। अब इसमें घात किसकी बड़ी है, ये वाली बड़ी है, तो ये घात कितनी है, घात बराबर कितनी आ जाएगी, बहुपद की घात आ जाएगी बच्चों 3 आ जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों ये वाला अगला है pu। देखो pu रखो, pu कितना रखा है, 3 बराबर रखा 3u²। देखो ये वाला 3u² - 3u प्लस 6। अब देखो इसकी बात करेंगे, तो qu अब कितना रखा है, -u² प्लस 4u प्लस 3। अब रखा है देखो बच्चों ru, ये ru रखा हुआ है, ru, तो ru रखा हुआ है -2u² और प्लस 4। ठीक है बच्चों, ये u सही से बना लेना, ऐसे करके ऐसे कर लो, 4 जैसे लग रहा है ना, ये ऐसे कर लेना थोड़ा तिरछा। ठीक है, अब देखो हमें pu जोड़ना है, फिर qu जोड़ना है, फिर ru जोड़ना है। ठीक है, तो अब देखो इन सब में सबसे बड़ी घात जो ये वाले पद हैं, देखो अब देखो ये 3 है और ये u लिखा है, ये 1 u लिखा है, ये 2 u लिखे, नेगेटिव लिखे, ये 3 u हो गया, और 3 u नेगेटिव क्या आ जाएगा, 3u² पॉजिटिव आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ -3u है और यहाँ 4u है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, u आ जाएगा खाली। ठीक है, अब देखो ये देखो प्लस के ही रखे हुए हैं सब,
6 3 9, 9 4 13। अब देखो u रखा हुआ है तो इसकी घात कितनी हो जाएगी बच्चों, u की घात 1 हो गई तो 1 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो u की घात हमें 1 मिली, इसलिए जो इस योगफल इसका आएगा उसका जो घात होगी वो 1 होगी बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं, देखो बच्चों आगे आगे यह है निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात बताइए, घात बताना है। देखो बच्चों, तो इसमें घात देखो ये वाली सबसे बड़ी घात x की है ये, तो इनमें यही तो हुई, तो इसकी कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात 3 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। 3 पहले का 3, ये 3 आगे। इसमें देखो, इसमें जो चर की है वो यही है y² यानी 2, तो दूसरे का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब तीसरे का देखो, तीसरे का बच्चों देखो, ये सिर्फ देखना है, तो यहाँ कितनी 1 है तो इसकी 1 आ जाएगी। अब चौथा देखो, चौथा में देखो कितनी है 3, यानी कि 3 को कैसे लिखेंगे, x घात 0 लिख लेंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगी बच्चों। कांस्टेंट की जब भी कांस्टेंट दे रखा होगा उसकी जो घात होगी वो 0 होगी बच्चों, ठीक है। तो अगला आप देखते हैं, देखो अब 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों 12वां क्वेश्चन ये है, 12वां क्वेश्चन बच्चों ये है निम्नलिखित बहुपदों में कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन से द्विघाती हैं और कौन से त्रिघाती हैं। ये त्रिघात वाला दे रखा होगा आगे, कौन से त्रिघाती हैं बच्चों, ठीक है। ये हमें पूछा गया है, ठीक है। इसको हम अब देखो बच्चों, इसमें दिख रहा है आपको, हाँ त्रिघाती हैं। अब देखो बच्चों, तो अब देखो इसमें देखो जो x² और प्लस x दे रखा है ये पहले, तो इसकी घात बच्चों सबसे x की घात कौन सी बड़ी है, ये वाली, ठीक है। तो ये दो घाती हो गया, दो घाती। और रैखिक, रैखिक ये दो घाती हो गया बच्चों, दो घाती भी पूछा गया, दो घाती कौन सी है, तो ये दो घाती हो गया, ठीक है बच्चों। तो आप लिख सकते हो दो घाती बहुपद है ये। अब देखो इसमें देखो ये, इसमें ये 3 घात, तो ये त्रिघाती हो गया बच्चों, त्रिघाती हो गया, ठीक है। इसमें 3 दे रखा है तो x माइनस x3, तो ये वाली घात देखेंगे तो त्रिघाती है ये, त्रिघाती, ठीक है, बहुपद है। तो ये दूसरा हो गया बच्चों। अब 3 देखो, अब 3 में देखो y प्लस y² प्लस 3, तो हमें ये वाला देखना है, इसमें कौन सा हो गया, ये दो घाती हो गया, तो y प्लस y² प्लस 3 ये दो घाती हो गया। इसकी घात कितनी है, 2 है। आप 2 भी लिख सकते हो, दो घाती भी लिख सकते हो, ठीक है। दो घाती बहुपद है, दो घाती बहुपद है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब ये आगे वाला देखो 1 प्लस x रखा हुआ है, तो इसका कौन सा 1 है, तो ये रैखिक है, रैखिक बहुपद है, ठीक है। जिसकी घात 1 होती है वो रैखिक बहुपद कहलाता है, तो ये रैखिक आप लिख देना, ठीक है। अगला देखते हैं, ये देखो इसकी भी घात 1 है, तो ये भी रैखिक हो गया बच्चों, ठीक है। इसकी घात कितनी है बच्चों, 2 है, तो दो घात वाला कितना हो जाएगा, दो घाती हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो ये कितनी है, घात 3 है, तो ये त्रिघाती हो गया बच्चों। इस तरीके से हमने बच्चों आज 2B के प्रश्न हल किए। अब आगे प्रश्न है बच्चों 13 से आगे हैं बच्चों, वो लघुत्तरी प्रश्न है, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत फिर लंबा हो जाएगा। इसलिए हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हम इस एक्सरसाइज के आगे जो प्रश्न बताएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और शेयर भी करें और लाइक भी करें, और अपने मित्रों को बताएं भी कि इस चैनल पर 9th मनोहर रे की किताब का मैथ जो है NCERT सिलेबस वो पढ़ाया जा रहा है।